अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक न्यूरोट्रांसमीटर कैसे उसकी प्रोडक्शन होती है और वो कैसे रिलीज़ होता है और साइनैप्स में आता है। अब नेक्स्ट जो है वो साइनेप्टिक पोटेंशियल हमने देखना है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जब साइनैप्स के अंदर आता है तो वहाँ पर आगे कैसे वो रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है या वो एक सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होता है। तो जो साइनेप्टिक पोटेंशियल है वो आगे 2 टाइप का होता है। एक एक्साइटेटरी होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और दूसरा इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब न्यूरोट्रांसमीटर वही सेम है, यानी ये डिपेंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर कि जो आगे पोटेंशियल जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वो आइदर एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। ये डिपेंड करता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आया है वो कौन सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। अब लेट्स सपोज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्साइटेटरी पोटेंशियल, जो मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो होता है, यानी किसी एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर उसने एक्साइटेशन काज करवाई है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे सीक्रेट होते हैं जो एक्साइटेशन काज करवाते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो इनहिबिशन काज करवाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आया, यहाँ पर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ ये है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये ग्लूटामेट जब यहाँ पर आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पर, ये साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होके तो ये इस रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होता है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होता है। जब ये यहाँ पर अटैच होता है तो इससे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ चैनल्स लगे होते हैं, सोडियम और पोटाशियम चैनल लगे होते हैं। अब जब ये इसके साथ अटैच होता है तो ये इस मेम्ब्रेन को एक्टिव करता है जिससे ये सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाते हैं। इन केस ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये जो सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वहां से सोडियम चाइन्स जो है वो अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं। अब जब सोडियम जो है उनकी कंसंट्रेशन इनर साइड पे ज्यादा होगी तो ये मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जब ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो ये मेम्ब्रेन अब नॉर्मल जो है वो ऑलमोस्ट -70 मिली वोल्ट तक जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल से अब इसकी मनफी जो चार्जेस हैं वो अंदर कम हो गए हैं और जो मुस्बत चार्जेस हैं वो अंदर ज्यादा हो गए हैं। तो अंदर जो साइड है, इनर साइड है जो मेम्ब्रेन की, वो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और इससे ये जो न्यूरॉन है या मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाती है। जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है तो इस मेम्ब्रेन के अंदर एक दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक फिर से नया एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन के अंदर जनरेट होता है। वो एक्शन पोटेंशियल आगे रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है। वो रेस्पॉन्स कौन सा हो सकता है, या तो वो ब्रेन के अंदर है तो वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए ये नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया, इसने डीपोलराइजेशन करवाई, एक्साइट किया न्यूरॉन को। तो ये था ओवरऑल जो है ग्लूटामेट जो है वो न्यूरॉन को कैसे एक्साइट करता है, कैसे एक्साइटेटरी पोटेंशियल जो है वो जनरेट करता है। अब दूसरी साइड पर हमारे पास है इनहिबिटरी एक्शन। इनहिबिटरी एक्शन कैसे शो होता है, अब इसकी इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी हमारे पास एक एग्जांपल है गैबा, गैमा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। मैंने पहले बताया है कि जो ब्रेन है उसके अंदर इन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की एक ही कंसंट्रेशन रहती है, मीन दोनों का जो है एक इतदाल रहता है, मेंटेनेंस रहती है। जितनी एक्साइटेशन हो रही होती है इतनी ही इनहिबिशन हो रही होती है। अब इनहिबिशन क्यों जरूरी होती है, लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं जिसकी ऐसा कोई काम जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। आप मिसाल के तौर पर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में बैठ के बुक रीडिंग कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में करीब कोई मशीन चल रही है या बच्चे जो है वो बातें कर रहे हैं। अब आपका ब्रेन जो है वो ट्राई कर रहा होगा कि वो उस बुक के ऊपर कंसंट्रेट करे, यानी आप अच्छे से बुक को रीड कर सकें, लेकिन साथ आवाजें आ रही होंगी तो जो इनहिबिटरी एक्शन होगा ब्रेन का वो जो कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं होगी उन न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा। अब ये जो इनहिबिटरी एक्शन है ये कैसे शो होता है, अब सेम इसी तरह जब गैबा जो है वो रिलीज होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से तो यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर गैबा के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये गैबा इन रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होता है। सेम इसी तरह न्यूरॉन के अंदर होते हैं चैनल, लेकिन ये चैनल होते हैं पोटेशियम के और क्लोराइड आयन के। जब क्लोराइड आयन जब ये गैबा इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है तो ये एक्टिव करता है इस मेम्ब्रेन को, जिससे ये चैनल ओपन होते हैं और क्लोराइड आयन जो है या पोटेशियम जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी जो है वो इनर साइड की तरफ मूव करती है। अब जब क्लोराइड आयन जो है क्लोराइड आयन जो है वो ज्यादा इनसाइड मूव करेंगे तो अंदर जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होगी तो मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ नहीं जा पाएगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो होगा इसका उसकी तरफ ये नहीं जा पाएगी, जिस वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कोई एक्साइटेशन यानी न्यू एक्शन जो है पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा और जो इसका एक्शन होगा, इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा।
ये था ऑल अबाउट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी एक साइनेप्स के बाद जब न्यूरॉन है उसके अंदर कौन कौन से पोटेंशियल जनरेट होते हैं, वो आइदर एक्साइटेटरी पोटेंशियल है या इनहिबिटरी है। तो ये दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इस वे के थ्रू जो है वो जनरेट होते हैं एक न्यूरॉन के अंदर। अब एक्साइटेटरी होगा तो वो आगे सिग्नल को ट्रांसफर करता जाएगा, ब्रेन के अंदर सिग्नल ट्रांसफर होते जाएंगे, यानी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की एक्साइटेशन होती जाएगी। अब लेट्स सपोज आपके अंदर कोई चीज पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसके ऊपर अच्छी विजन हो और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप वो लर्न करें, तो ब्रेन के अंदर जो है न्यूरॉन्स वो एक्साइट हो जाएंगी और एक्साइटेशन के थ्रू ब्रेन जो है वो आपका न्यूरॉन जो है वो आगे एक्साइट होते जाएंगी और ब्रेन जो है उसकी इमेज जनरेट करता जाएगा।